हेलो जी पप्पू। राफे, उन लोगों को रोको, उनसे कहो कि जामिन को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। जामिन ने 1-2 मरतबा मेरे साथ बदतमीजी की थी तो मैं गुस्से में पागल हो गई थी और ये भूल गई थी कि हमारी असल दुश्मन तो वो जादूगरनी सहर है। वही है असल दुश्मन मेरी और मेरी बेटी की खुशियों की। बस तुम उन लोगों को रोको, जामिन को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन पप्पू अब तो। लेकिन क्या राफे? पप्पू आपने फैसला बदलने में देर कर दी। प्लीज जल्दी करें। पेशेंट जामिन अहमद के साथ कौन है? जी मैं ये इंजेक्शन और दवाइयाँ ले आए जल्दी। जी। 3,250 रुपए का बिल बना है, डिस्काउंट के बाद 2,950 रुपए। कितने? 2,950। देखिए मोहतरमा, ये सीधा सीधा पुलिस केस था, लेकिन आपको देखकर, आपकी परेशानी को देखकर मैंने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अब कैसे हैं वो? ठीक नहीं है। आप कह रही हैं कि उन पर डाकुओं ने हमला किया है, लेकिन जिस तरीके से उनको मारा गया है उससे तो कुछ और ही लगता है। मैं समझी नहीं आपकी बात। आपके हस्बैंड की हालत को देख के ऐसा लगता है जैसे उन पे सोची समझी स्कीम के तहत हमला किया गया है, या फिर उनसे बदला लिया गया। आपकी शौहर की किसी से दुश्मनी है क्या? नहीं, जामिन तो हैदराबाद में रहते भी नहीं है, वो कराची से आए हैं। कहीं यहाँ कौन दुश्मन हो सकता है? हाँ तो ठीक है, आपके हस्बैंड को 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रखना होगा। उसमें उनके मजीद एक्सरेज होंगे और 1 रात के लिए उनको अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखना होगा। आप अकेली हैं? जी। मेरा मतलब है कि आप चाहें तो अपने घर से किसी को हेल्प के लिए बुलवा सकती हैं। जी बेहतर। और हाँ, काउंटर पे जाके पेशेंट की फाइल बनवा लीजिए। जी शुक्रिया। अपनी मदद के लिए किससे बुलाऊं मैं यहाँ? शम्सा खाला को बताऊं? नहीं, राधैन, नहीं उसे भी नहीं। नज़रत आई को बताना चाहिए। वो लोग ये सब का इल्जाम भी मेरे सर पर डाल देंगे। अल्लाह मैं क्या करूं? तेरी मदद कर। राफे, तुमने बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया। अरे मैं तो गुस्से में पागल हो रही थी, लेकिन तुम तो मुझे रोक सकते थे। पर नहीं, तुम तो जामिन को पिटवाने के लिए तैयार बैठे थे, ऐसे जैसे पुराना कोई हिसाब किताब बराबर करना चाहते हो। तुम इस वक्त सहर के कमरे में कर क्या रहे हो? ये सवाल तुम सहर से क्यों नहीं पूछ लेते कि मैं यहाँ क्या कर रहा था? बकवास करता है, इल्जाम लगाता है सहर के ऊपर। जाहिर है उस थप्पड़ का बदला तो लेना था, सो ले लिया। जो भी है, वो है तो हरीम का शौहर ना। पप्पू, मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ किया सिर्फ आपके कहने पे किया। अच्छा बस करो, मेरा नाम बार बार मत लो, किसी ने सुन लिया तो। अच्छा बताओ, कहाँ है वो, कैसा है? हॉस्पिटल में।
या अल्लाह, राफे, मैंने तुम्हें कहा था उसे डराने धमकाने को, ये नहीं कहा था कि उसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। फुप्पो, उन लड़कों ने जामिन को ज्यादा मारा पीटा नहीं होगा। आप टेंशन मत लें, वो 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे कैसे टेंशन ना लूं? अगर हरीम को पता चल गया, इफ्तिखार या मुन्नजा को पता चल गया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? घर के लड़ाई झगड़े और बात है, लेकिन इस तरह से जामिन को गुंडों से पिटवाना तो बहुत गिरी हुई हरकत है ना। इस तरह की हरकत में मेरा नाम आए, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। फुप्पो, आप टेंशन मत लें, मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चला। वो हॉस्पिटल पहुंच गया बुद्धू, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आज नहीं तो कल ये बात उसकी माँ को और सबको पता चल ही जाएगी। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, अगर किसी को ये पता चला कि ये सब मेरे कहने पर हुआ है या मैं भी इसमें मुलव्विस हूं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? मरीज को आपको जनरल वार्ड में एडमिट करवाना है या प्राइवेट रूम में? जनरल वार्ड और प्राइवेट में क्या फर्क है? किराए का भी फर्क है और सहूलतों का भी फर्क है। प्राइवेट रूम का क्या किराया है और जनरल वार्ड का? जनरल वार्ड का 2000 रुपये और प्राइवेट का 5000 रुपये। और अगर आप डेलक्स रूम लेंगी तो उसमें टीवी और एसी भी मिलेगा, उसका किराया 8000 रुपये। नहीं, आप प्राइवेट रूम कर दीजिए। ठीक है, आप 20,000 रुपये जमा करवा दीजिए। 20,000 किस बात? डॉक्टर आएंगे, एक्सरे होगा, दवाइयाँ आएंगी। आप बार बार तो अलग अलग पैसे नहीं जमा करवाएंगी। अभी मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। कितने हैं आपके पास? $6,000 है मेरे पास। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें, ये 6000 जमा करवा दीजिए और बाकी पैसों का इंतजाम फौरन कर लें।